हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे आईपीओज और जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं आईपीओज को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, फिर हम बात करेंगे सैनस्टार आईपीओ के बारे में। तो आज दोस्तों एक बड़ा अपडेट निकल कर आया और जो अपडेट था वो था टीपीजी बैक्ड एंटिटी साई लाइफ साइंस। जी हाँ, साई लाइफ साइंस ने अपने आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल कर दिया है। और बेसिकली ये जो आईपीओ रहेगा ये फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन रहता हुआ देखने को मिलने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू ऑलमोस्ट 800 करोड़ जो है वो देखने को मिल सकता है, और जो बाकी का है वो बचा हुआ ऑफर फॉर सेल रह सकता है। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि दोस्तों जो इशू का साइज है वो कितना रह सकता है। जी हाँ, 5,000 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशंस है। बाकी दोस्तों, साई लाइफ साइंसेज कंपनी करती क्या है, तो देखिए ये एक रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉम्प्रिहेंसिव ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोवाइड करती है। कंपनी मतलब डिस्कवरी, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ये सब प्रोवाइड करती है। तो अपने आप में दोस्तों ये जो आईपीओ है, जैसे मैंने कहा, एक फ्रेश इशू भी रहेगा और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल भी रहने वाला है, जिसमें इनके प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना हिस्सा बेचेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं साइक्वास, सिन, देन टीपीजी एशिया, एचबीएम, भारती श्रीवरी, अनीता, रुद्र राजू, नंदयाला, राजू, पेन मास्ता। तो ये सब है जो आप कह सकते हैं ओएफएस के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। बाकी कंपनी अपने फ्रेश इशू से कुछ बोरोइंग्स को यहाँ पर रीपे प्रीपे करती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें हैं जो होने वाली है। अभी देखिए डीआरएसपी फाइल हुई है तो डेफिनेटली सेबी का अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद जाके कंपनी जो है वो अपने आईपीओ लेकर आ पाएगी। बट डीआरएसपी फाइल कर दी गई है तो इसका मतलब ये है कि आईपीओ के लिए कंपनी तैयार है। अभी ये देखना है कि कब इनको आगे अप्रूवल मिलता है। लेकिन इनके अलावा आज दो कंपनीज को अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला सेबी से, और अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। तो इसमें जो कंपनी है वो है दोस्तों नॉर्दर्न आर्क कैपिटल और श्री तिरुपति बालाजी एग्रो। जी हाँ, इन दोनों कंपनीज को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है अपना आईपीओ लाने के लिए। देखिए लगातार बहुत सारे आईपीओस को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, जस्ट वेट कर रहे हैं कि उन सबका आईपीओ आता हुआ नजर कब आएगा। बट नो डाउट यहाँ पर नॉर्दर्न आर्क कैपिटल और श्री तिरुपति बालाजी एग्रो को मिल चुका है बेसिकली सेबी से अप्रूवल, जो एनओडी होती है वो मिल चुकी है। सो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल को दोस्तों 10 जुलाई को और श्री तिरुपति बालाजी को 12 जुलाई को ये कह सकते हैं अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया। और जो कंपनीज है वो अगले एक साल के अंदर अपना आईपीओ जो है वो लेकर आ सकती है, बिकॉज एक साल के अंदर आईपीओ लेकर आना रहता है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के बारे में, तो ये एक एनबीएफसी फर्म है जिनके द्वारा डीआरएचपी फाइल किया गया था फेब के मंथ के अंदर, और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी, जिसके अंदर माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट फ्रेश इश्यू हो सकता है 500 करोड़ का, और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल रहेगा ऑलमोस्ट 2.1 करोड़ इक्विटी शेयर्स का। वहीं अगर मैं बात करता हूं दूसरी कंपनी जो हमारे सामने आ जाती है, जिसका नाम है श्री तिरुपति बालाजी, राइट। ये कंपनी भी दोस्तों जो डीआरएचपी फाइल किया गया था वो किया गया था इन मार्च, और इसका पब्लिक इशू आता हुआ नजर आएगा जिसमें 2.04 करोड़ के होंगे ऑलमोस्ट दोस्तों फ्रेश इशू के शेयर्स, राइट। माफ कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और जिसमें 1.47 करोड़ के फ्रेश इशू है, और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है जो करीबन 56.9 लाख शेयर्स का रहेगा। तो ये भी अपना आईपीओ लेकर आने वाले। तो बिल्कुल ये दो आईपीओ अब कभी भी इनका हमको डेट्स अनाउंस होती हुई नजर आ सकती है अगले एक साल के अंदर, ये हम कह सकते हैं जरूर। बट आज बहुत सारे आईपीओ आने वाले, अभी डेफिनेटली थोड़ा सा वेट हमको दिख रहा है, बट बहुत जल्द आईपीओ की आपको एक बाहर से लगती हुई नजर आएगी। यही था। आप बात करते हैं दोस्तों सैनस्टार आईपीओ के बारे में, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 19 जुलाई टू 23 जुलाई। ₹2 की फेस वैल्यू है, 90 से 95 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 150 शेयर्स का लॉट साइज है, 510 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 397 करोड़ का फ्रेश इशू है, और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 113 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 35% रिजर्वेशन है रिटेल कैटेगरी के लिए, और 15% रिजर्वेशन है दोस्तों यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी के लिए। तो बिल्कुल इनका जो आईपीओ है वो ओपन होगा 19 से। सो इसकी एंकर बुक आएगी 18 तारीख को, बिकॉज आपको पता है कि 18 को इसकी एंकर बुक आएगी, 17 को याद रखिएगा मार्केट ही क्लोज है। सो 18 को इनकी एंकर बुक हमको देखने को मिलेगी। एंकर बुक में कौन कौन से नाम रहते हैं ये दिलचस्प होगा देखना कि कौन कौन से नाम जो होते हैं वो एंकर बुक में आते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू आते हैं। बिकॉज देखिए बड़े एंकर इन्वेस्टर आते हैं तो नो डाउट देखिए उस इशू को लेकर और भी हम कह सकते हैं एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है, तो वो देखने वाली बात रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों जो आईपीओ आता है वो है सहज सोलार, एक एसएमई आईपीओ था जो बेसिकली अब हम कह सकते हैं ओवरऑल क्लोज ही हो चुका है। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू थी, ₹180 का प्राइस बैंड, 800 शेयर्स का लॉट साइज, ऑलमोस्ट 52 करोड़ का ये इशू था। आज दोस्तों इसका जो टोटल सब्सक्रिप्शन निकल कर आया वो अपने आप में बहुत ही शानदार रहा।
इसमें QIB पोर्शन दोस्तों 214 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, ऑलमोस्ट 2122 करोड़ रुपए के आसपास QIB ने इस इशू में लगाए। HNI कैटेगरी 861 टाइम सब्सक्राइब हुई, ऑलमोस्ट दोस्तों 6400 करोड़ के आसपास। रिटेल कैटेगरी ने 524 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 9080 करोड़, और टोटल मिलाकर 501 करोड़ रुपए जो है वो इस इशू में हमको आते हुए नजर आए। सॉरी, 501 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर 17,000 करोड़ इस इशू के अंदर आए। एक SME इशू जो 50 करोड़ रुपए के आसपास रेस कर रहा है, बट उसको 17,000 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, बल्कि 17,600 करोड़ का रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अपने आप में हम कह सकते हैं शानदार सब्सक्रिप्शन है, नो डाउट। इतना सब्सक्रिप्शन जिस तरीके से निकल कर आ रहा है SMEs के अंदर, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बट नो डाउट देखिए, SME के अंदर सिंपल सी बात है, ज़्यादातर जो पैसा आ रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रे मार्केट आ रहा है। बट हमेशा आपको मैं कहूँगा कि कोई भी IPO में लगाए, ग्रे मार्केट को देख के ना लगाए, कंपनी को पढ़कर लगाए। ग्रे मार्केट देख सकते हैं, बट सिर्फ उसी के बेसिस पे IPO लगाना गलत है, ये आपको मैं कहूँगा। बट ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, तो एक अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है। बेसिकली हो क्या रहा है ना, आजकल जिसके नाम में भी सोलार जुड़ा है वो तो बहुत ही बढ़िया करता हुआ दिख रहा है, ये लगातार हमको नजर आ रहा है, तो ये भी बढ़िया करता हुआ नजर आ सकता है। अब बाकी IPO जो ग्रे मार्केट पर चर्चा कर लेते हैं, तो देखिए सार टेलीवेंचर एक SME FPO है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 22 जुलाई टू 24 जुलाई। याद रखिएगा ये एक FPO है, राइट। तो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, अब उसका FPO आता हुआ नजर आ रहा है, जैसे वोडाफोन आइडिया का आया था। 210 रुपये का प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 10% का प्रीमियम करंटली चलता हुआ नजर आ रहा है। 150 करोड़ का इशू का साइज है, 22 जुलाई से ओपन होगा, 24 जुलाई तक ओपन रहेगा। सैनस्टार IPO जिसकी ग्रे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट है, शुरुआत ही 50% के ऊपर हुई थी, लेकिन अभी 47% के आसपास करंट प्रीमियम ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे 19 जुलाई से ये इशू ओपन होगा और 23 जुलाई तक एक्शन में रहेगा, तो देखते कितना बड़ा कर पाता है। कटारिया इंडस्ट्रीज एक NSE SME इशू जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 16 जुलाई टू 19 जुलाई, यानी कल से ये इशू आपको एक्शन में रहता हुआ नजर आएगा। 96 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 52% का प्रीमियम है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ये कितना बढ़िया कर पाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। बट नो डाउट दोस्तों ये इशू ओपन होगा 16 जुलाई से, और 54 करोड़ का इशू का साइज है। नेक्स्ट है मैककॉप्स टेक्नोलॉजीज एक NSE SME इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 16 जुलाई टू 19 जुलाई। 75 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 11 रुपये का प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 14.67% का करंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। 19.46 करोड़ का इशू का साइज है, और 16 जुलाई से एक्शन में ये रहेगा। नेक्स्ट आता है टनवल ई मोटर्स एक NSE SME इशू जो 15 जुलाई से ओपन हो चुका है, नहीं आज से, और ये 18 जुलाई तक ओपन रहेगा। बाकी आज फर्स्ट डे 1.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 115 करोड़ का ये इशू है, तो इशू भी काफ़ी बड़ा सारा है। बट अभी ग्रे मार्केट चल रही है ऑलमोस्ट 50.85%। नेक्स्ट आता है एलिया कमोडिटीज़ एक BSE SME इशू जो कल बंद होने वाला है, करीबन 26 टाइम्स के आसपास अभी सब्सक्राइब हो चुका है। 95 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 50% का प्रीमियम है, 51 करोड़ का इशू का साइज़ है, और ये एक्शन में रहेगा कल तक। तो कल आपके पास आखिरी मौका रहेगा इस SME में पैसा लगाने का। नेक्स्ट आता है सती पॉलीप्लास्ट एक NSE SME इशू जो करीबन 17.36 करोड़ का है, 130 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 105 रुपये का प्रीमियम है, 80% का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बाकी इशू कल बंद हो जाएगा। अभी तक 111 गुना हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, और जैसे मैंने कहा कल यानी 16 को इस इशू का लास्ट डे है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जो है इशू वो है प्राइजर विस्टेक एक NSE SME इशू जो करीबन 25.15 करोड़ का, ये भी कल बंद होगा। 87 रुपीज़ का प्राइस उनके सामने, ऑलमोस्ट दोस्तों 50% का प्रीमियम है, और अभी तक 50 टाइम्स ऑलमोस्ट सब्सक्राइब भी हो चुका है। तो यही है कि दमदार सब्सक्रिप्शन है। बाकी इसका भी कल आखिरी दिन है 16 जुलाई को, सो देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आ पाता है टोटल मिलाकर। बट नो डाउट सब्सक्रिप्शन जो अभी तक आया है वो शानदार है। नेक्स्ट आता है 3M पेपर बोर्ड्स एक BSE SME इशू जो अगेन कल बंद होगा, तो कल बहुत सारे SME बंद होने वाले हैं। 39.83 करोड़ का इशू का साइज है, 30.82 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है, 50% ऑलमोस्ट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बाकी ये इशू जैसे मैंने कहा कल बंद हो जाएगा। बाकी आता है सहज सोलर जो आज क्लोज हो चुका है। ग्रे मार्केट 133.33% चल रही है, बट हमेशा आपको ने बताया कि क्या इतना ग्रे मार्केट लिस्टिंग पर मिल सकता है कि ऑब्वियस बात है नहीं, 90% से ऊपर कोई भी लिस्ट नहीं हो सकता है। बट ये बात सही है कि उसके बाद भी तेज़ी नज़र आ जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर किन खुश नसीब लोगों को अलॉटमेंट मिलता है, रखेगा कल इस इशू का अलॉटमेंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।